Hello, Nazreen. I'm Rola, and today with me, Dr. Juhi Jagiasi. You know that? She is a very nice lady with me today. I'm glad. Juhi ji, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? well, शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. I'm very fine. आपसे बड़ी मुश्किल से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन चलो हो तो गया. आप ये बताइए कि बीइंग अ फिजिशियन, तो आप फिजिशियन होने के साथ साथ इस आर्ट के शोबे में कैसे आ गई, प्लीज? ये तो बड़ी पुरानी कहानी है. फैशन और आर्ट के पहचान साथ डॉक्टरी पढ़ी है मैंने. राइट. लेकिन हमेशा मेरा दिल फैशन की तरफ रहा है और आर्ट की तरफ रहा है. तो मेरे पिताजी ने हमेशा कहा कि मेडिसिन और डॉक्टरी भी एक आर्ट है. तो पहले आप दूसरों के मर्ज को ठीक करेंगे, तो अपने मर्ज को पहचान कर उसको आप ज़रूर आगे ले आएंगे ऑडियंस की तरफ. तो बाकायदा मैंने अपनी डिग्री पूरी की और मैं अभी पेशेंट्स की देखभाल कर लेती हूँ. बट अब वक्त आ गया है कि मैं अपने उन लोगों की भी देखभाल करूं जो फैशन और आर्ट में बिलीव करते हैं. राइट. और जब आप प्रिस्क्रिप्शन लिखती हैं तो बड़ी आर्टिस्ट प्रिस्क्रिप्शन होती है. डेफिनेटली. क्योंकि जब मरीज को दवाई देनी चाहिए तो अच्छी दवाई मिलने के लिए, उसके लिए उसका ठीक होने के लिए डॉक्टर को आर्टिस्ट होना जो है अच्छी बात है. ज़रूर है, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. राइट. और खुशी और हंसी आदमी को तभी आती है जब वो अपने दिल की आवाज़ सुनता है और अपने पैशन को फॉलो करता है. राइट. तो डेफिनेटली फैशन और आर्ट पूरी दुनिया जानती है कि हर आदमी को ग्लैमरस पसंद है, जिंदगी खुशी की जिंदगी पसंद है. हाँ, तो अगर मतलब डॉक्टर को अगर मरीज ना मिले तो फिल्म तो मिल ही जाती है ना. ये बात भी सही है रोला जी. मतलब कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना. डेफिनेटली. आपका फोन आया? ये मेरा है. ये रोला जी आप मस्ती कर रहे हैं. ये मेरा. लेट हिम गो. चल, ओके, डोंट वरी अबाउट इट. आई एम बिजी हियर. ही कैन लीव द मैसेज. ओके. तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि अपना आपको, मुझे ये भी पता चला है कि आपको डेलावेयर मिस डेलावेयर का टाइटल मिला है. तो व्हेन यू विन देन? एक्चुअली मैं पेशेंट्स को देख रही थी और 1 वीक पहले मुझे फ़ोन आया कि आप मिसेस पैजेंट में पार्ट लेंगी. तो मैंने एक्साइटमेंट में ऑफ कोर्स हाँ तो कह दी, लेकिन मुझे फ्राइडे को वहाँ पहुँचना कैलिफोर्निया में नामुमकिन सा लग रहा था. बट मेरे एक कॉलीग डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा डोंट वरी, मुझे पता ही आपका पैशन है तो मैं कवर कर लूँगा, आप चले जाइए. तो मैं अपनी बैग वैग बांध कर पहुँच गई कैलिफोर्निया और आई वाज शॉक्ड. मुझे वहाँ पे टाइटल भी मिल गया और आई वाज रियली मिस डेलावेयर, मिसेस इंडिया नॉर्थ अमेरिका मिला. और फिर वहाँ से मुझे आगे और एक पैजेंट में पार्टिसिपेशन मिला जहाँ मुझे मिसेस डेलावेयर इंटरनेशनल. डेलावेयर. मैं समझा कि आप कह रही हैं. मैंने पढ़ रहा था ना, तो मुझे लगा कि जैसे डेलावेयर लिखा हुआ, बट इट्स डेलावेयर लाइक डेलावेयर स्टेट. डेलावेयर स्टेट, बट डेलावेयर भी दिल वालों की दुनिया है. वहाँ भी बहुत टैलेंटेड वहाँ लोग रहते हैं. एंड आप उधर रहती हैं तो और बाकी तो फिर आपको फॉलोअर हो गए ना. शुक्रिया. हाँ, तो फिर सारे लोग आर्टिस्ट हो गए. तो आप जो है अपना एक चीज ये जो मैंने पूछनी थी, ज्वेल ऑफ इंडिया, व्हाट इज दैट? आप बताइए प्लीज. ज्वेल ऑफ इंडिया इज बस एक एक्सटेंशन ही है फैशन और आर्ट की तरफ. जब मैं 93 में ये कंट्री में आई थी, तो मैंने ये कंपनी, एंटरटेनमेंट कंपनी फॉर्म की थी. जहाँ पे मैं चाहती थी कि हर एक लड़की जिसके सपने पूरे ना हुए हों फैशन और आर्ट में, उनको मैं एक प्लेटफॉर्म दूं. और वहाँ पे मैंने मिस इंडिया पैजेंट स्टार्ट किया था. तो वहाँ से ज्वेल ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी. और ये स्टिल गोइंग सक्सेसफुल. लकीली मेरी विनर्स बहुत आगे पहुंच गई. और फिर मुझे फ़ोन आते गए कि ज्वेल ऑफ इंडिया हमें भी कुछ प्लेटफॉर्म दें. तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे दूसरे शोज़ किए, कैरियोकी इवेंट्स किए, फैशन डिज़ाइनिंग इवेंट्स किए. एंड आज मैं बहुत खुश हूँ कि हर कोई जो ज्वेल ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म में आया, आज कुछ पहुँचा हुआ है, कुछ आगे सेलिब्रिटी बन चुका है. तो यही कुछ तो हमको करना होता है. Keep helping to the people and keep helping their fashion and their उनके शौक के लिए
we have to do something. We keep doing. Right. And रोला जी आप वही कर रहे हो. आज मुझे यहाँ पर लेकर आकर आपने बहुत लोगों के सपने पूरे किए हैं, क्योंकि सब सुन रहे हैं कि अगर उनको कहाँ भी पहुँचना है तो ज्वेल ऑफ इंडिया ज़रूर है, और रोला जी भी हैं जो दोनों हम दोनों साथ में लोगों को आगे ले जा सकते हैं. राइट. तो यही तो मैं आपसे पूछने वाला था कि अब ज्वेल ऑफ इंडिया का फ्यूचर में जो पास में, तो ये फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? आपने बताया कि करियोकी एंड एनी अदर. यस, फ्यूचर में हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं. स्टार्टिंग विथ हमारा करंटली कैलेंडर हंट चल रहा है, जहाँ पे हम 12 फाइनलिस्ट के साथ टीवी सीरीज बनाई है, एपिसोड्स, जो ऑलरेडी 4th एपिसोड हम दिखा चुके हैं पब्लिक को, और 2 बाकी हैं. और 31 दिसंबर जो दूर नहीं, वहाँ पे हम विनर्स को अनाउंस करेंगे, और वो कैलेंडर बॉय और कैलेंडर गर्ल कहलाए जाएंगे. और हम नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर निकालने वाले हैं, जहाँ पे उन लोग कवर पेज में होंगे. और बस वहाँ पे 12 लोगों को प्लेटफॉर्म मिलेगा to reach out to the whole world, right, in calendar 2013. You forgot, it should be 13. Yeah, it is 12 calendar. लोगों को बजाय 13 को रखना चाहिए था ना आपको. अब मैं खुद को भी तो करूंगी ना प्रमोट, और रोला जी भी हैं तो हम भी रहेंगे. You forgot me. That's what I'm talking about. अभी आइंदा साल से जो है, ये पिछली सदी कल से खत्म हो गई है, 21 दिसंबर से अब नई सदी शुरू होने की है. तो इसमें हर साल में 12 महीने नहीं होंगे, 13 महीने हुआ करेंगे, जो रोला जी और मेरा होगा. राइट. तो आप तो बहुत अच्छी मुस्कुराती हैं, आप गाना भी गाती होंगी, आप ड्रामा भी करती होंगी. तो क्या व्हेन यू सिंग समटाइम्स फॉर द अदर पीपल? एक्चुअली यस, आई हैव संग फ्यू सॉन्ग. शौकिया गाती हूँ, और अपना खुद का भी एक ट्रैक निकाला है. और मोर देन माई सेल्फ, मैं कैरियोकी इवेंट्स करती हूँ, जहाँ पे हम बहुत सारे फनकार हैं जिनको प्लेटफॉर्म ना हो, तो वो हमारे कैरियोकी इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ कि अगर आप चाहते हैं गाना गाना या डांस करना या फैशन डिज़ाइंस दिखाना अपने, तो डोंट फॉरगेट ज्वेल ऑफ इंडिया है. और ईमेल अस missindiausa@yahoo.com पर, और हम आपको डेट्स वगैरह सब अपडेट करते रहेंगे. Right. Either let me tell her the mine one. Either MD Rola TV. MD Rola TV. Right. That's right. That's simple thing. MDRolaTV.com. हाँ. But Khawatine Hazrat and Nazreen, because she is here, I'm going to show you guys one of her songs. Right? Really? You have my song here? Yeah. It's a surprise for you and for my viewers. Thank you, Rola ji. Please I'm so excited to see my song. All right, go ahead, please. Look at that. Watch that. मदहोशियाँ तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ. जादू है, नशा है, मदहोशियाँ तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ. कह रही है इस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ. जादू है, नशा है, मदहोशियाँ तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ. देखती है इस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ. जादू है, नशा है, मदहोशियाँ तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ.
हमको किसी नहीं चाहे ना, जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। रास्ता ये है कठिन पर इस सफर में कभी ना होगी कोई अब दूरियां, जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। देखती है इस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ, जादू है नशा है। वाह वाह वाह, क्या अच्छा सॉन्ग आपने गाया, माशाल्लाह। आई लाइक दैट, आई होप सो। देखिए ऐसे ही तो सारे आर्टिस्ट कोई बचपन से तो नहीं ना होते हैं, वो ऐसे ही प्रैक्टिस कर करके होते हैं। यू आर इन द राइट ट्रैप, यू दिस सॉन्ग, योर सॉन्ग इज वेरी गुड एंड कीप डूइंग, आई लाइक दैट। थैंक यू जी। एंड टेल योर फ्रेंड दे कैन कम टू यू टू डू विद यू सम मोर दिस काइंड ऑफ वर्क। डेफिनेटली हमने ऑलरेडी इनवाइट दे चुके हैं टीवी पर कि अगर कोई गाना गा सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग, और अब मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिस इंडिया पैजेंट है, अगर कोई पार्ट लेना चाहे तो रोला टीवी रोला जी को या मुझे missindia.usa@yahoo.com पे सेंड कर सकता है ईमेल, और हम ज़रूर उनको रिप्लाईज देंगे और उनको प्लेटफॉर्म ज़रूर देंगे, और डेफिनेटली साथ में हम बहुत सारे इवेंट्स भी करेंगे। ओके, अपना डॉक्टर जूही जी एक बात बताएं, ये सारी बातें तो हो गई आर्ट के बारे में और अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने पर्सनल बताएं ना, अपने पब्लिक जानना चाहेगी, सारे दोस्त जानना चाहेंगे जो नहीं जानते हमें। तो आप जो है आपकी आप कहाँ रहते हैं, आपकी फैमिली में आपकी बेटी बेटा, लाइक दैट। श्योर, मैं डेलावेयर से हूँ, और definitely I have a husband and he's very talented too. Very good. I know about it. Yeah, और उनके भी गाने हैं जो रिकॉर्डेड हैं। बेसिकली हम सब शौकिया टैलेंटेड लोग हैं घर में। मेरे सन हैं 12 इयर्स के। अच्छा वो भी गाते हैं? वो भी इंग्लिश गाने गाते हैं। वो तो इंग्लिश उर्दू, ये तो गाना तो कोई लैंग्वेज भी नहीं होती ना गाने की बेसिकली। तो करेक्ट, और वो सारे गामा पादा निसी होता है ना जैसे। राइट, और नेशनल पोकेमॉन चैंपियन है, बास्केटबॉल खेलते हैं। वाह, बस हम 3 हैं घर में, डेलावेयर में रहते हैं और मजा करते हैं। और अपना अम्मी अब्बू, आपके अम्मी अब्बू जो है माता पिता वो इंडिया में हैं? नहीं, मेरे पिताजी नहीं रहे हैं, लेकिन मेरी माँ हैं जो मेरे साथ हैं। अच्छा, और एक्चुअली ये पूरी इंस्पिरेशन वहाँ से आई है, क्योंकि मेरी मॉम बड़ी अच्छी डांसर थी, कॉलेज में परफॉर्म करती थी, तो ऑफ कोर्स फैमिली जीन्स। हाँ, तो दैट्स ऑलवेज। तो कोई ऐसी आप मुझे बात बताएं कि जो
कभी आपको अचानक होगी और कोई फनी बात जो आपको नहीं भूले? सबसे फनी बात मेरे लाइफ में, शादी हो गया? नहीं, वो मेरी सबसे बड़ी अच्छी बात थी क्योंकि मेरे से ऐसे हो गया, बड़ी बुरी बात है। आई थिंक रोला जी थोड़ी मस्ती के मूड में हैं। नहीं, just I'm telling you my way, that's my way, people know that. Yeah, I know that. But I think you're wearing a red टोपी जी, because रोला it's जी, a Christmas. तो why don't I also join you? मैं भी थोड़ा क्रिसमस के लाल मूड में आ टोपी जाऊं, पहन के, सर पे टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल। क्या बात है। मैं भी थोड़ा मजे ले ये तो very good, क्रिसमस के, और विश भी कर दें हम साथ में क्यों सब नहीं, व्यूअर्स को मेरी क्रिसमस from me and from Dr. Juhi. Yes, I'm really glad she is with us today on the day after Christmas. It's a big honor for me. But Juhi जी, yes जी, अपना कोई ऐसा वाक़ा सुनाए जो आपको नहीं भूले कभी। ऐसे तो बहुत सारे वाक़े हैं, बट सबसे उम्दा और सबसे इम्पोर्टेंट वाक़े ये था कि मेरे जो ड्रीम्स थे वो मेरी शादी के बाद ही पूरे हुए हैं। तो डेफिनेटली आई वुड से January 1st 1993 मेरा ऐसा मोमेंट था जहाँ मैंने शादी की, और दैट इज़ माई मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। And I have good wishes for you. Thank you. This is a very good thing. This is a very good thing. तो जो मेरा ज़्यादातर प्रोग्राम, एक प्रोग्राम मेरा चलता है कुकिंग विद रोला, उसके अंदर हम जो एक होता है सेगमेंट जिसमें हम लोगों को कोई ना कोई बात ऐसी बताते हैं जो उनके कभी काम आए। Right. Plus that thing they knows, but we have to have remind them all the time, all the time, all the time. Correct. Right? Right. तो आज जो आप हमारे साथ हैं, and आप डॉक्टर की शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, Right. तो ऐसा कोई मशवरा दें मेरे व्यूअर्स को कि वो डॉक्टर के पास मेडिसिन के लिए ना जाएं, Right. बल्कि वो अपनी मशवरे के लिए जाएं, लेकिन वो जो अपनी सेहत के बारे में है पूछने जाएं तो फिर वो उनसे कभी ना भूलें। वो उनको वो ऐसा मशवरा उनको दें उनकी सेहत के लिए जो बेसिक टिप होते हैं, जो बेसिक थिंग्स होती हैं। सही है। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो दुनिया में लोग ना भूलें इज़ द फैमिली, और पति और बच्चे, और वैल्यूज़ ऑफ कल्चर जो हमें आगे ले जाएगा। आदमी, आई नो फैशन, आर्ट, जॉब्स ये सब लोग कर लेते हैं, बट जो फैमिली सपोर्ट होती है जिसकी वजह से वो कर पाते हैं, उनको ना भूलें। सो हमेशा अपने फैमिली में रहें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ना भूलें जो उनको उन मकाम तक लेकर आए हों। सो दैट इज़ माई मैसेज फॉर द व्यूअर्स। ओके, चलो ओके। मैंने तो खैर दवाई का पूछा था, बात क्या दवाई भाई कौन सी उनको बेसिक दवाई चाहिए। दवाई है फैमिली, ये भी है अच्छी दवाई है कि भाई फैमिली साथ हो, कि कम से कम कोई साथ तो जाए। Laughter is the best medicine. Right. Laughter is right. Here we go. Laughter is the best medicine for you. और वो laughter फैमिली ही दे सकती है। खुशी तभी होगी जब हम अपनों में पहले खुश रहें और आपस में खुश रहें। अगर वो हम कर पाएंगे तो दुनिया में खुशी फैला पाएंगे। Right. तो ख़वातीन और हज़रात, आज का प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं। डॉक्टर जूही जी with us, and she gonna come back again. Thank you, Rola ji. Thank you very much. Merry Christmas, and Merry Christmas to the viewers. Thank you. Bye-bye.